भारत माता की। अरे जरा जोर से बोलिए। लालू जहां पर हो वहां मालूम पड़ना चाहिए कि बरौली में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। जोर से बोलेंगे तो मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित गोपालगंज के लोकप्रिय सांसद श्रीमान जनक चमार जी, मध्य प्रदेश सतना से यह भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए जिन्होंने डेरा लगाया है, ऐसे हमारे सांसद माननीय गणेश सिंह जी, लोजपा पार्टी के अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह जी, बरौली के लोकप्रिय विधायक और इस चुनाव में भाजपा एनडीए के प्रत्याशी श्री राम प्रवेश राय जी, रालोसपा के श्री राम आशीष यादव जी, पूर्व विधायक मदन गोविंद राय जी, मंच पर बैठे हुए भाजपा और एनडीए के सारे नेतागण, हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से पधारे हुए कार्यकर्ताओं, मंत्रियों और आज के कार्यक्रम में बरौली के कार्यक्रम में उपस्थित माताओं, भाइयों, बहनों और युवा मित्रों, पूरे बिहार में घूमता मैं आज बरौली में आया। जहां जहां बिहार में गया वहां मैंने युवाओं की आंख में गुस्सा देखा है मित्रों, युवाओं की आंख में गुस्सा देखा है, महिलाओं की आंख में भय देखा है और जनता की आंख में परिवर्तन की ललक देखी है। इसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि 8 तारीख को दोपहर 2 बजे ये बात निश्चित है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत से सरकार बनने जा रही है मित्रों, 2/3। 8 तारीख को जब बिहार में एक नए विकास के युग की शुरुआत होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही होगी, उस वक्त भारत माता की मूर्ति पर बिहार के कोने कोने से आए हुए कमल के फूलों का एक हार चढ़ने वाला है। और मैं चाहता हूं मित्रों, आप हमारे राम प्रवेश राय जी को भी एक कमल का फूल देकर पटना भेज दीजिएगा, क्योंकि भारत माता के सम्मान में बरौली वालों का भी हिस्सा हो। मित्रों, 25 साल तक बिहार में ये लालू नीतीश एंड कंपनी ने शासन किया है। 25 साल तक। जरा यहाँ हाथ खड़ा करिए, कितने ऐसे युवा है जिनका आयु 25 साल नहीं हुआ है? जरा हाथ खड़ा करिए तो भाई। इतने सारे लोगों ने अपने जीवन में लालू और नीतीश के सिवा कुछ देखा ही नहीं। 25 साल किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, किसी प्रदेश के जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मित्रों, 25 साल में देश कहां से कहां पहुंच गया, गंगा जमुना में कितना पानी बह गया और देश में विशेष कर विकास के बारे में देश बहुत आगे निकल गया मित्रों, बहुत आगे निकल गया। मगर अपना बिहार वहीं का वहीं रह गया, क्योंकि 25 साल ये लालू नीतीश एंड कंपनी का ही शासन रहा। आप मुझे बताइए, बिहार के हर गांव में, हर घर में 24 घंटा 3 फेज बिजली आती है क्या? आती है? जरा जोर से बोलिए भाई। बिहार का हर गांव रोड से जुड़ चुका है क्या? बिहार के अंदर लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट आता है क्या? आता है? युवाओं को रोजगार है? किसान का धान खरीदा जाता है क्या? खरीदा जाता है?
आपकी सब्जियों के दाम मिलते हैं क्या आपको? मित्रों, बिहार के अंदर किसी गरीब माँ का बेटा अगर बीमार पड़ जाए और वो 108 नंबर दबा दे, अपनी माँ बीमार पड़ जाए तो 10 मिनट के अंदर सभी सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस आता है क्या? आता है। मित्रों, बिहार के अंदर सुरक्षा है क्या? है। ये सब बिहार में इसलिए नहीं है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है। आप जाकर देखिए मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गोवा में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र और हरियाणा में ये सब चीजें वहां पर समाप्त हो चुकी है। मित्रों, वहां पर विकास बहुत आगे निकल गया और अपना बिहार पीछे पड़ गया, पीछे पड़ गया। मैं अभी 2 दिन पहले ही गोपालगंज गया था। कौन सी सीट थी? गण सिंह वैकुंठपुर सीट पर गया था। वहां एक बच्चा मिला मुझे। उसने कहा कि हमें बताइए, मुझे पूछा, बड़ा हिम्मत वाला बच्चा था, कि बताइए भाई, लालू और नीतीश की सरकार होगी तो सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? मैंने बोला भाई नीतीश कुमार होंगे, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। कि ना ना ना, नीतीश कुमार नहीं होंगे। मैंने बोला लालू होंगे, उनको रिमोट कंट्रोल से बाद में चलाना है, शायद लालू होंगे। तो उसने कहा लालू भी नहीं होंगे। उसने कहा अगर लालू नीतीश की सरकार आती है तो जेल में मोहम्मद शहाबुद्दीन सबसे ज्यादा खुश होंगे। मोहम्मद शहाबुद्दीन। बिहार की जनता तय करे, आपको विकास का शासन चाहिए या आतंक का राज चाहिए? आप तय करिए मित्रों, क्या चाहिए आपको? बताइए क्या चाहिए? विकास चाहिए तो ये लालू नीतीश एंड कंपनी नहीं दे सकती है। ये लालू जी ने चुनाव शुरू होते ही कह दिया कि ये चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ा का चुनाव है। उन्होंने कहा ये चुनाव अगड़ी जाति बनाम पिछड़ी जाति का चुनाव है। मैं भी कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी भी कहती है ये चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ा का चुनाव है। मगर आप लालू जी जाति की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं अगड़ा बिहार और पिछड़े बिहार के बीच में चुनाव करना है मित्रों। अगड़े बिहार और पिछड़े बिहार। आप बताइए, आपको अगड़ा बिहार चाहिए या पिछड़ा बिहार चाहिए? कौन सा बिहार चाहिए? अगर अगड़ा बिहार चाहिए मित्रों तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही बिहार का विकास कर सकती है। लोकसभा का चुनाव था, हमारे प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी बिहार में बहुत रैलियां करे और बिहार में उन्होंने कहा था कि भारत मां की मूर्ति की 2 भुजाएं हैं, एक पूरब की भुजा है, एक पश्चिम की भुजा है। पूरब की भुजा में अभी विकास होना बाकी रह चुका है और पश्चिम की भुजा में विकास हो चुका है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हम पूरब का विकास करेंगे, हम बिहार का विकास करेंगे। और मित्रों, ये बिहार की महान जनता की कृपा से मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, बिहार की जनता की कृपा से ही आज नरेंद्र भाई पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनकर देश पर राज कर रहे हैं। और उसके एक ही साल में नरेंद्र भाई बिहार की समस्या क्या है, बिहार की समस्या का समाधान क्या है, उसके लिए क्या योजना बनानी है, इसके लिए रुपया कहां से आएगा, ये सारी चीजों का काम कर कर एक पैकेज लेकर आए हैं। आप बताओ कितने रुपयों का पैकेज है भैया? जरा इस और बताओ भाई। 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज और 40,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त सहायता। 1,65,000 का मतलब होता है बिहार के 3 साल का बजट।
और नीतीश लालू क्या कहते हैं, हमें पैकेज नहीं चाहिए, हम अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे, हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। अरे लालू नीतीश, किस मुगलते में जी रहे हो कि ये पैकेज लालू नीतीश एंड कंपनी के लिए है, ये पैकेज बिहार के युवाओं के लिए है, ये पैकेज बिहार के किसान के लिए है, ये पैकेज बिहार के गरीब के लिए है। आपको कोई अधिकार नहीं है इस पैकेज को ठुकराने का। आप मुझे बताइए, अगर ये लालू नीतीश फिर से आते हैं तो ये पैकेज आप तक पहुंचेगा क्या? पहुंचेगा? पानी आएगा, रोड बनेगा, शिक्षा आएगी, एम्स बनेगा, गंगा पर पुल बनेगा क्या? ये अगर आते हैं तो हर रोज सुबह उठकर नरेंद्र मोदी को 2 गाली बोलने का काम करेंगे। एक ऐसी सरकार चुनिए मित्रों जो मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बिहार को आगे ले जाने का काम करे, और ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है मित्रों, एनडीए ही ऐसी सरकार दे सकता है। मित्रों, लालू जी और नीतीश जी हर रोज सुबह उठकर झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष मैं हूं या वो है? कौन है भाई, बताइए जरा। तो मेरी पार्टी की बात मुझे मालूम होगी या लालू नीतीश को? वो हर रोज कहते हैं भाजपा आएगी तो आरक्षण हटा लेगी, भाजपा आएगी तो पिछड़ों का आरक्षण गया, भाजपा आएगी तो दलितों का आरक्षण गया। अरे नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, झूठ बोलना बंद करो, गुमराह करना बंद करो। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से नाते, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी स्पष्ट किया है, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों और दलितों के आरक्षण की समर्थक है, उसमें कोई बदलाव नहीं होने देगी। झूठ बोलकर चुनाव को गुमराह करना चाहते हो? क्या समझते हो बिहार की जनता को लालू प्रसाद? बिहार की जनता आपको नहीं जानती है। ये गोपालगंज वाले तो बहुत अच्छे से आपको जानते हैं। लालू प्रसाद गलती नहीं करेंगे। जानते हैं ना आप लालू प्रसाद को भाई? जानते हैं ना? अब अकेले लालू प्रसाद थे, साथ में नीतीश जी भी आ गए। ये नीतीश कुमार बिहार के गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, टोले टोले में, गांव गांव में जाकर जंगल राज करते थे, और आज मुख्यमंत्री बनने के लिए वो ही लालू प्रसाद के साथ आ गए और कहते हैं जंगल राज कहां था? जंगल राज तो था ही नहीं। नीतीश कुमार, आपको एड्रेस मालूम नहीं है तो मैं बता देता हूं, जंगल राज कहां पर था? जंगल राज गोपालगंज जिले में था, बरौली में जंगल राज था, यहां लालू प्रसाद का आतंक था। आपको मालूम नहीं है तो मैं बता देता हूं, मगर आपकी आंखें सत्ता की रोशनी से चंधिया गई है, आपको दिखाई नहीं पड़ता। मित्रों, ये लालू और नीतीश दोनों मिलकर एक स्वार्थ का संगठन बनाए हैं और स्वार्थ के संगठन के आधार पर आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी मैं वैशाली गया तो एक नया नजारा मुझे देखने मिला। आप मुझे बताइए, आपको श्रवण की कथा मालूम है ना? मालूम है या नहीं है? श्रवण ने अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को कावड़ में बिठाकर पूरे देश का भ्रमण कराया था, यात्रा कराया था, यहाँ बैजनाथ भी आया था। मालूम है ना आपको? मैंने वैशाली में देखा श्रवण की कथा उल्टी हो गई। बूढ़े लालू प्रसाद कावड़ में दोनों बेटों को बिठाकर राजनीतिक यात्रा कराने निकले। अरे लालू प्रसाद, जितना घूमना है इतना घूम लो। मीसा और राबड़ी देवी की तरह दोनों बेटे हार कर घर पर आने वाले हैं। बिहार की जनता ने तय कर लिया है, बिहार की जनता ने तय कर लिया है। इन लोगों के पास अगड़ा, पिछड़ा, दलित, महादलित की कोई सिवा कोई बात नहीं है। मित्रों, कहते हैं
हम अब पिछड़ों का कल्याण करेंगे, अति पिछड़े दलित महादलित का कल्याण। आप मुझे बताइए, लालू प्रसाद के शासन में जंगल राज में सबसे ज्यादा अत्याचार अगर हुआ है तो पिछड़े अति पिछड़े दलित महादलित पर हुआ है। आज भी जब जंगल राज की याद आती है तो उनकी रूह कांप जाती है। आप क्या अति पिछड़ों का कल्याण करोगे लालू प्रसाद और नीतीश बाबू? आपने तो एक महादलित का बेटा बैठा था मुख्यमंत्री के पद पर, उसको उठा दिया। चलो भाई, आपको मुख्यमंत्री बनना था, आपने उठा दिया। मगर ये मांझी जी बेचारे 2 आम तोड़ने गए चटनी बनाने के लिए, 2 आम तोड़ने गए तो उस पर दरोगा बिठा दिए। आप बताइए, जो व्यक्ति महादलित के बेटे को 2 आम देने के लिए तैयार नहीं है, वो दलित महादलित का कल्याण कर सकता है क्या? बताइए, कर सकता है? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ में रखकर देश का विकास करती है। भारतीय जनता पार्टी ने देश में सबसे ज्यादा पिछड़ा मुख्यमंत्री देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है मित्रों। और नीतीश बाबू, आपकी तरह नहीं, षड्यंत्र कर नहीं, दगा देकर नहीं, धोखा देकर नहीं, डंके की चोट पर चुनाव के पहले प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाकर हमने भारतीय जनता पार्टी ने एक गरीब चाय वाले के बेटे को, एक अति पिछड़ा समाज के बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है मित्रों, देश का प्रधानमंत्री। और वो अति पिछड़ा का बेटा, गरीब माँ का बेटा आज दुनिया में देश का सम्मान कर कर दुनिया का नेता बना है मित्रों। एक काम भारतीय जनता पार्टी ने क्या बात करते हैं दलित महादलित अति पिछड़ा की। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां पर शासन पर आई मित्रों, उसने विकास करने का काम किया है, उसने वो राज्य को आगे ले जाने का काम किया है। आप लोगों ने 35 साल तक कांग्रेस को मौका दिया नहीं दिया? बताओ भाई, दिया या नहीं दिया? 15 साल लालू को दिया या नहीं दिया? 10 साल नीतीश को दिया या नहीं दिया? एक बार 5 साल नरेंद्र मोदी जी को मौका दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए, हम बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बना देंगे मित्रों, नंबर 1 राज्य बना देंगे। आप मुझे बताइए, चुनाव के दिन भाजपा को जिताएंगे? जरा जोर से बोलिए भैया, जिताएंगे? भाजपा की सरकार बनाएंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? विकास का नया युग चालू करेंगे? राम प्रवेश राय जी को विधायक बनाकर यहां से भेजेंगे? कमल के बटन पर निशान दबाएंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? मित्रों, कमल के निशान पर बटन ऐसे दबाना कि बटन तो यहां बरलोई में दबे, मगर उसका करंट पटना में लालू राबड़ी के घर में लगे, ऐसे बटन दबाना। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे? बताइए भैया, बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ खड़ा कर कर, मुट्ठी भींचकर, आक्रोश के साथ, गुस्से के साथ और परिवर्तन के संकल्प के साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।